इन दिस वीडियो वी डिस्कस द पॉइंट डेसाइल्स। जिस प्रकार से हम मीडियन क्वार्टाइल फाइंड आउट करते उसी प्रकार से हमें यहाँ पे डेसाइल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डेसाइल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंड उसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। So first definition of the deciles, it is defined as that value which divides distribution or series into 10 equal parts. That means हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है जो सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती होगी। जिस प्रकार से हमने क्वार्टाइल में डिस्कस किया था, क्वार्टाइल में कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स में। मीडियन में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी प्रकार से डेसाइल्स में 10 इक्वल पार्ट्स में वो जो वैल्यू है वो सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करती होगी। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेसाइल्स। इसके एग्जांपल सॉल्व करने के लिए सेम जिस प्रकार से मीडियम ने हम मीडियन क्लास फाइंड आउट करते थे, क्वार्टाइल में क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे डेसाइल्स में हमें डेसाइल्स क्लास फाइंड आउट करना है। डेसाइल क्लास फाइंड आउट करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, हमें गिवन वैल्यू जो होगी उसमें हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा और डेसाइल का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेसाइल का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे एंड द फॉर्मूला फॉर द डेसाइल्स इज डी इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ इनटू ब्रैकेट आई एन डिवाइड बाय 10 माइनस सी वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम डेसाइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस में पूछा जाएगा फाइंड D1, D2, D4, D6, D7, D8, D9 तक डेसाइल्स हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें D4 फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे सिर्फ I की जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे 4। तो यहाँ पे D4 हमें मिल जाएगा, D4 इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ इंटू ब्रैकेट I की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, 4n डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे डेसाइल्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 9th डेसाइल पूछा जाएगा तो यहाँ पे 4 की जगह पे हम 9 पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेसाइल क्लास फाइंड आउट करना है। अगर 4th डेसाइल्स पूछा जाएगा तो यहाँ पे 4n डिवाइड बाय 10 ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अगर हमें 4th डेसाइल्स पूछा जाता है तब। अगर 9 डेसाइल्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम 9n डिवाइड बाय 10 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उस वैल्यू का यूज करके हम आगे डेसाइल क्लास फाइंड आउट करेंगे। डेसाइल क्लास किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे हाउ टू फाइंड डेसाइल क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो यल वैल्यू है वो यल वैल्यू होगी हमारी लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास। जो हम डेसाइल क्लास फाइंड आउट करेंगे उसका लोअर लिमिट होगा यल, देन एच होगा विड्थ ऑफ द डेसाइल क्लास, देन एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेसाइल क्लास, C is the less than cumulative frequency preceding the decile class। इस प्रकार से जो वैल्यू है तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करना है एंड डेसाइल से यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसका हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल इज फाइंड 6th decile for the following frequency distribution and distribution is given। first class is given 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 and 18 to 20। corresponding frequency given 4, 10, 20, 12, 6 and 3। we have to find the 6th deciles। अब यहाँ पे हमें 6th deciles फाइंड आउट करना है। तो 6th deciles फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे 6th decile का फॉर्मूला राइट करेंगे which is D6 and the formula is L plus H upon F into bracket। यहाँ पे I की जगह पे हमने 6 वैल्यू पुट किया है तो यहाँ पे भी 6 वैल्यू पुट करेंगे, 6n divided by 10 minus c। so this is our formula to find the 6th deciles। अब 6 deciles फाइंड आउट करने के लिए हमें डेसाइल क्लास फाइंड आउट करना होगा। डेसाइल क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 6n डिवाइड बाय 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसके लिए हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे क्लासेस, जो क्लासेस गिवन है 8 to 10, 10 to 12, next 12 to 14, 14 to 16, क्लास है 14 to 16, नेक्स्ट क्लास 16 to 18, नेक्स्ट 18 to 20। उसके बाद करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 10, 20, 12, 6 एंड 3। तो यहाँ पे सभी फ्रीक्वेंसी के हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमें कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 55। जो सेकंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी का उसमें हमें सभी वैल्यू के एडिशंस करना है।
देन वी गेट कैपिटल एन इज इक्वल टू 55। उसके बाद हम यहाँ पे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी 4 उसे एज इट इज राइट करेंगे, उसके बाद 4 एंड 10 की एडिशन करेंगे, 4 प्लस 10 विच इज 14, देन 14 प्लस 20 की एडिशन करेंगे, 14 प्लस 20 विच इज 34, नेक्स्ट 34 एंड 12 की एडिशन करेंगे विच इज 46, देन 46 प्लस 6 विच इज 52 एंड द लास्ट 52 प्लस 3 विच इज 55। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें डेसाइल क्लास फाइंड आउट करना है, डेसाइल क्लास के लिए हमें 16 डिवाइड बाय 10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू n की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 55 अपॉन 10, सो 6 इंटू 55 अपॉन 10। अगर उसको हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे 6 इंटू 55 तो इसका वैल्यू बन जाएगी 330 डिवाइड बाय 10 विच इज 33। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके 16 डिवाइड बाय 10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो 6 डेसिमल में जो वैल्यू होते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। अगर यहाँ पे अगर हमें 7th डेसिमल्स पूछा जाता तो यहाँ पे 7n डिवाइड बाय 10 होता, तो यहाँ पे भी हम 7n डिवाइड बाय 10 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते डेसाइल क्लास फाइंड आउट करने के लिए। अब जो हमारी 6n डिवाइड बाय 10 की जो वैल्यू आई यहाँ पे 33, उसका यूज करके हम डेसाइल क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो डेसाइल क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करना है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है उसमें 33 से जस्ट ग्रेटर देन, मतलब थोड़ी बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 34 है, तो 34 36 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू है, तो वैल्यू हमारी होगी 34 एंड उसका जो रिस्पेक्टिव क्लास होगा, रिस्पेक्टिव क्लास कौन सा है 12 to 4, ये जो क्लास है एक क्लास होगा हमारा डेसाइल क्लास। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डेसाइल क्लास इज इक्वल टू डेसाइल्स क्लास, जो हमारा डेसाइल क्लास है वो है हमारा 12 to 14। अब इसका यूज करके हमें 6 डेसाइल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यल राइट करेंगे, यल मींस लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास। तो यहाँ पे 12 लोअर लिमिट, 14 अपर लिमिट है, सो यल इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द एच, एच मींस विड्थ ऑफ डेसाइल क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 14 minus 12 which is 2. Next f, f means frequency of decile class, decile class की frequency क्या है हमारे पास 20 एंड उसके बाद c, c means जो हमारा डेसाइल क्लास है उससे पहले वाला जो क्लास है 10 to 12 उसकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है हमारी c की वैल्यू विच इज 14। अब इन सब वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो d6 की वैल्यू बन जाएगी हमारी, l की वैल्यू है 12 प्लस h की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 इंटू ब्रैकेट 6n डिवाइड बाय 10 की वैल्यू फाइंड आउट की है एंड वैल्यू हमारे पास है 33 माइनस c की वैल्यू है 14। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 प्लस 2 अपॉन 20 विच इज 1 अपॉन 10 एंड 33 माइनस 14, अगर 33 से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 19। सो दैट इंप्लाइज दैट 12 plus 1 into 19, 19 upon 10. That implies that 12 plus 19 upon 10 which is 1.9. So finally here we get 6 deciles is equal to 12 plus 1, 13, 13.9. So this is the our 6 deciles. इसी प्रकार से हमें फर्स्ट डेसाइल से अगर 9 डेसाइल तक कोई भी वैल्यू पूछी जाएंगी तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ हमारा जो डेसाइल क्लास एंड फॉर्मूला वो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम डेसाइल क्लास डेसाइल्स फाइंड आउट करते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।